पूछा है मार्कर। हेलो फ्रेंड्स, मैं बीएम भारद्वाज साइंस स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग, ये 12th की क्लास है, 12th और जेईई मेन। तो उसके सिलेबस में अगर 100 नहीं 80 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस पूछे जाने हैं तो उसमें आपके सिलेबस में आ जाता है क्या, कैलकुलस, फंक्शन का कुछ पार्ट, मैक्सिमम पार्ट आपने क्लास 11th में पढ़ा है। अब जो कुछ पार्ट उसके 3 फंक्शंस ऐसे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स फंक्शन का इनवर्स निकालना और कंपोजिट फंक्शन। ये आपको 12th में पढ़ना है। बाकी सारे क्लासेस, बाकी जो फंक्शंस है वो क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। तो हम लोग 11th वाले को रिवाइज करते हुए हम लोग 12th की तरफ चलेंगे, क्योंकि जब तक 11th का की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक 12th में प्रॉब्लम रहेगी। और फिर कैलकुलस, तो कैलकुलस में आपका आ जाता है कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में ही आपका आ जाएगा मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, और फिर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, रोलिस थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, ये सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में फिर इंटीग्रल कैलकुलस में आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये आपका जो है लगभग 10 मार्क्स का आपका फंक्शन से पूछा जाता है और 34 मार्क्स का आपका जो पूछा जाएगा लगभग वो कैलकुलस से। तो हम फिर आता है आपका वेक्टर और 3D, वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री आप क्लास 11th में पढ़ते हो। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का भी इंट्रो जो है आप क्लास 11th में पढ़ चुके होते हो, लेकिन क्लास 12th में उसको डिटेल से पढ़ना है आपका। और डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिसेस, फिर लीनियर प्रोग्रामिंग और आपका आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का भी लगभग 60% 50% कोर्स आप 11th में पढ़ चुके होते, इंट्रो वगैरह। 12th में जो पढ़ना है, बेस थ्योरम पढ़ना होता है और बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी वगैरह पढ़ना होता है आपको। तो ये हमारा सिलेबस हो गया 80 मार्क्स का। इसमें और सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करने की बात करते हैं तो कैलकुलस ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्क्स का आपका कैलकुलस ही पूछा जाता है। तो कैलकुलस में सबसे पहले आपका आ जाएगा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, फंक्शन के अलावा। फंक्शन तो हम लोग कुछ दिन में डिस्कस करते हैं उसको, तो हमें फिलहाल क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी के पहले जो इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है वो लिमिट्स। तो लिमिट्स आप कुछ पार्ट तो क्लास 11th में पढ़ चुके होते हैं। क्लास 12th में लिमिट्स नाम से कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन उसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। बिना कॉन्टिन्यूटी और बिना लिमिट्स के हम लोग कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी नहीं पढ़ सकते हैं। तो लिमिट्स 12th में डायरेक्ट तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में है। प्लस जेईई मेन में एक क्वेश्चन डायरेक्ट लिमिट से पूछा ही जाता है और लगभग 1 या 2 सवाल कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का होगा, वो भी इनडायरेक्ट वे में लिमिट का ही क्वेश्चन होता है। तो हम लोग क्या स्टार्ट करें, लिमिट्स को ही स्टार्ट करते हैं। लिमिट्स तो लिमिट्स की अगर बात करें तो लिमिट्स होता क्या है हमारा, लिमिट्स होता क्या है। तो लिमिट्स क्या होता है, जैसे हम फंक्शन आपने 11th में पढ़ा होगा, हम थोड़ा सा यूज उसको करें हम लोग। जैसे दे दिया आपका f of x इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 दे दिया। अब हम लोग 11th में पढ़ते हैं कि डेनोमिनेटर शुड बी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर हम x की वैल्यू यहाँ 3 रखते हैं तो डेनोमिनेटर 0 आ जाएगा, तो 3 पे तो ये निकलना ही नहीं है, 0/0 का फॉर्म आ जाएगा। तो इसमें तो आप x इज इक्वल टू 3 रख ही नहीं सकते हो, x इज इक्वल टू 3 रख पाना तो संभव ही नहीं है हमारा। अब सवाल ये उठता है x इज इक्वल टू 3 रखेंगे तब तो ये 0/0 का फॉर्म आएगा,
लेकिन x का वैल्यू 3 से कम या ज्यादा रखें x का वैल्यू अगर 3 से कम या ज्यादा रखा जाए हमारा, तो आप लोग 11th में पढ़े होंगे कि कोई भी फंक्शन f ऑफ x y x के टर्म में दिया है, तो x का जो वैल्यू इधर रखते हैं वही वैल्यू इधर रख करके y का वैल्यू आसान से निकाल लेते हैं। जैसे 0 रख दें तो x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो -9 अपॉन -3 क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा, निकाल लेंगे हम। तो 3 पे ये 0/0 का फॉर्म आ जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट 3 पे आएगा। 3 से कम अगर इसमें 2.99 रखें तो क्या 0 हो सकता होगा, या इसमें क्या रखा जाए 3.0001 रखा जाए तब हो सकता है, तब तो 0 नहीं होगा, 0/0 का फॉर्म नहीं आएगा हमारा। तो एग्जैक्ट 3 पे इसको प्रॉब्लम है, 3 से कम या ज्यादा पे तो इसको प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगला सवाल अगर आपसे कोई ये पूछे विच नंबर इज जस्ट बिफोर 3, 3 के ठीक पहले कौन सा नंबर होता है, या ये पूछे 3 के जस्ट आफ्टर कौन सा नंबर है हमारा, तो किसी भी नंबर के बाद कौन सा नंबर है ये बताना पॉसिबल नहीं है। जैसे कुछ बच्चे तुरंत आंसर दे दिए 3 के पहले कौन सा नंबर है तो भाई 2 है, 3 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है तो 4 है हमारा। लेकिन नहीं, 3 के बाद इंटीजर अगर फर्स्ट इंटीजर की बात करें तो 4 होगा, और 3 के पहले जस्ट इंटीजर की बात करें तो वो क्या होगा, 2 होगा हमारा। लेकिन मैंने इंटीजर नहीं कहा, मैंने जो कहा है क्या, नंबर्स की बात की है। तो 3 के पहले अगर नंबर बात करें 2 और 3 के बीच में तो इनफाइनाइट नंबर्स होता है, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन एनी 2 नंबर्स। किसी भी 2 नंबर के बीच में क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर्स होगा, 2.1 2.2 2.3 2.5 2.57 2.99999 ऐसे बहुत सारे नंबर हैं। तो किसी भी नंबर के ठीक पहले वाला नंबर ये बता पाना पॉसिबल नहीं है। हमने लिख दिया क्या कि 2.9999999, तो क्या ये 2 के ठीक पहले का नंबर है, नहीं, अभी और भी तो 9 लगा देंगे, लगा सकते हैं। तो जितना इसमें और 9 लगाएंगे उतना ही 3 के वो नजदीक पहुंचेगा। लेकिन कितना भी 9 लगा दें ये कभी एग्जैक्ट 3 के इक्वल नहीं हो सकता है। उसी बात 3 के जस्ट बाद का नंबर कहें तो किसी ने बताया 3.00000001 ये लिख दे, या 3.00000000। अगर हमने कुछ भी लिख करके बाद में 1 2 कुछ भी लगा दिया तो ये भी 3 से ज्यादा हो गया, ये भी 3 से ज्यादा हो गया हमारा। तो क्या इस तरह से बता पान, जितना बीच में ज्यादा 0 हो जाएगा उसकी वैल्यू उतना ही कम हो जाएगा, उतना ही 3 के नजदीक होगा हमारा। तो एग्जैक्ट 3 के इक्वल ना तो ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। तो किसी भी नंबर के ठीक पहले का नंबर या ठीक बाद का नंबर बता पाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, तो ये बात जैसे कहीं कहीं आप लोग लिखा देखते हो x टेंस टू 3, और एक हमने लिया x टेंस टू 3, दोनों में फर्क क्या है। यहां पर क्या है, x एग्जैक्ट 3 के इक्वल है, यहां पर x एग्जैक्ट 3 के इक्वल नहीं है बल्कि 3 को अप्रोच कर रहा, क्या कर रहा, बल्कि ये 3 को अप्रोच कर रहा है हमारा। तो दोनों में फर्क क्या है, यहां एग्जैक्ट 3 के इक्वल है और यहां एग्जैक्ट 3 के इक्वल नहीं बल्कि अप्रोक्सीमेट 3 है, बल्कि क्या है, अप्रोक्सीमेट 3 है हमारा। तो यहां जैसे अगर हम बात करें ये 3, तो 3 तक पहुंचना है तो 3 तक आप लेफ्ट साइड से भी अप्रोच कर सकते थे और 3 पे आप राइट साइड से भी अप्रोच कर सकते थे, दोनों साइड से 3 को अप्रोच कर सकते हो। तो इधर से अगर 3 को अप्रोच करते हैं तो इसको लिखा जाता है x टेंस टू 3 माइनस, और इधर से जब अप्रोच करते हैं आप, इधर से आप अप्रोच करते हो तो इसको लिखते हैं आप x टेंस टू 3 प्लस, x अप्रोचेस टू 3 बट फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ 3, और यहां x अप्रोचेस टू 3 बट फ्रॉम राइट साइड ऑफ 3। यहां 3 से कम से धीरे धीरे हम 3 की तरफ जा रहे हैं, यहां 3 से ज्यादा से हम धीरे धीरे 3 की तरफ जा रहे हैं। तो इन दोनों को मिला करके ही जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, x टेंस टू 3 लिखा जाता है हमारा। जैसे अगर हम बात करें x का वैल्यू हमने लिया 2.7, x का वैल्यू हमने लिया 2.9, यहाँ x का वैल्यू लिया 2.999, फिर यहाँ x का वैल्यू लिया
9 9 9 और भी 9 लगा दिया जाए हमारा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि धीरे धीरे जितना 9 लगा देंगे उतना ही 3 के नजदीक पहुंच जाएगा। लेकिन कितना भी 9 लगा दें, क्या ये कभी एग्जैक्ट 3 होगा? एग्जैक्ट 3 तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड से हम 3 को अप्रोच कर रहे हैं। इधर अगर बात करें तो x इज इक्वल टू 3.4, x इज इक्वल टू 3.1, x इज इक्वल टू 3.001, x इज इक्वल टू 3.0001 हमारा। इस तरह से अगर बात करें तो यहाँ 3 के लेफ्ट साइड से भी 3 को अप्रोच किया, यहाँ 3 के राइट साइड से 3 को अप्रोच किया। तो अभी और भी बहुत सारे नंबर हैं, यहाँ भी इसके और 3 के बीच में भी बहुत सारे नंबर हैं। तो किसी भी नंबर के ठीक पहले या बाद का नंबर हमने क्या बोला, बता ही नहीं सकते। अब y अगर निकालना है हमारा तो एग्जैक्ट 3 पर तो ये डिफाइन ही नहीं होना, लेकिन 3 से कम या ज्यादा पर तो डिफाइन होना है। अब 3 के पहले कौन सा नंबर है, बाद में कौन सा नंबर है, ये बता पाना पॉसिबल था ही नहीं हमारा। तो x का जब वैल्यू रखोगे तब तो y यहां निकाल पाएंगे। तो x का वैल्यू हम लोग रख ही नहीं सकते हैं। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो y इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख दिया हमने। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया, x प्लस 3 आ गया। बट x इज नॉट इक्वल टू 3। तो अगर x 3 नहीं होगा तो y का वैल्यू 6 भी नहीं होगा। अगर x का वैल्यू 3 नहीं है तो y का वैल्यू 6 भी नहीं होगा। तो 3 तो रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ओरिजिनल फंक्शन ये था, ये तो है नहीं हमारा, ठीक। लेकिन 3 से कम या ज्यादा तो रखा जा सकता है। तो इसी में अगर ये सारा वैल्यू रखें तो यहां y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5.7। यहां यहां पे ये आ गया हमारा, यहां रखेंगे तो y क्या मिल जाएगा हमारा, 5.9। यहां क्या मिल जाएगा y, 5.999 मिल जाएगा। यहां पे y क्या मिल जाएगा हमें, 5.9999। मतलब कह सकते हैं कि जब x हमारा 3 के लेफ्ट साइड से 3 को अप्रोच कर रहा है तो y का वैल्यू 6 के लेफ्ट साइड से 6 को अप्रोच कर रहा है हमारा। दोनों अप्रोच कर रहे। x का वैल्यू जैसे जैसे 3 के नजदीक पहुंचा है, y का वैल्यू वैसे वैसे 6 के नजदीक पहुंचा है। इधर की बात करें तो यहाँ y क्या आ जाएगा, 6.4 आ जाएगा हमारा। यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 6.1 आ जाएगा। यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 6.001 आ जाएगा। और यहाँ पे y क्या आ जाएगा, 6.000 6.0001 आ जाएगा हमारा। तो यहाँ हम कुल मिला के क्या देख रहे हैं कि x जैसे जैसे ये 3 के राइट साइड से 3 को अप्रोच कर रहा है, वैसे वैसे y का वैल्यू 6 के राइट साइड से 6 को अप्रोच कर रहा हमारा। तो कुल मिला के अगर हम चाहें तो ये लिख सकते हैं कि when x tends to 3, this is implies that y tends to 6, y tends to 6 हमारा। x जैसे जैसे 3 को अप्रोच किया है वैसे वैसे y का वैल्यू किसको अप्रोच किया है, 6 को। तो इसी को हम लोग लिखते हैं क्या कि लिमिट x टेंड्स टू 3x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 6। इसका मतलब क्या हुआ, when value of x approaches to 3, when value of x approaches to 3, then value of x square minus 9 upon x minus 3 approaches to
6 हमारा। यहां दोनों अप्रोच करने की बात कर रहा, दोनों अप्रोक्सीमेट की बात कर रहा, एग्जैक्ट की बात दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा है। तो यहां हम लोग निकाले ही क्यों हम लोग? क्योंकि x इज इक्वल टू 3 पे तो फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा था, 0/0 आ जा रहा था हमारा। अब x से कम या ज्यादा पे तो फंक्शन डिफाइंड था। अब डिफाइंड था तो डिफाइंड होने का मतलब x के उस वैल्यू पे y निकलना चाहिए। तो y तो तब निकलेगा ना जब x की वैल्यू पुट करेंगे आप, और x की वैल्यू पुट करने के लिए हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि 3 से कम नंबर, 3 से ठीक पहले वाला या ठीक बाद वाला नंबर एग्जैक्ट हम बता ही नहीं सकते। किसी भी नंबर के ठीक पहले या बाद का नंबर बता पाना पॉसिबल नहीं था हमारा, नहीं है। तो नहीं है तो x जब नहीं पता चलेगा तो y भी का भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगा। तो एग्जैक्ट जब नहीं निकाल पाते हैं तो उस केस में हम क्या, अप्रोक्सीमेट वैल्यू से काम चलाते हैं। और यही अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने का जो तरीका होता है, जो प्रोसेस होता है, वही हमारा क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। एग्जैक्ट डेफिनेशन हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। तब सवाल ये उठता है कि जैसे यहां लिमिट निकालने के लिए इतना 2.7, 2.9 इतना ढेर सारा वैल्यू रख करके देखे हैं, ऐसे किए, तो क्या ये तो कर पाना बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा ना। तो ऐसे निकालने को पता चला बर्बाद हो गए हम लोग इस तरह पॉइंट में रखते रखते ही। अब साइन आ गया हमारा, तो साइन 60 डिग्री से कम या ज्यादा 59 डिग्री का क्या वैल्यू होगा, ये याद ही रख पाना पॉसिबल नहीं होता। लॉग के बहुत सारे वैल्यू आएंगे तो वो याद रख पाना ही पॉसिबल नहीं होगा। तो इस तरह से बस ये समझने के लिए है हमारा कि लिमिट कहना क्या चाहता है। जब लिमिट निकालना है तो इतना वैल्यू रख करके चेक करने की जरूरत नहीं होती है आपको। तो लिमिट अब निकालते कैसे? तो लिमिट के लिए आपको करना क्या है, तो ये जैसे दे दिया कि लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x निकालना। मतलब क्या, x का हमें ये देखना है x का वैल्यू a अप्रोच करने पर f ऑफ x का वैल्यू किसको अप्रोच करता है। x का वैल्यू a को अप्रोच करने पर f ऑफ x का वैल्यू किसको अप्रोच करता है, ये हमें जानना। तो हर जगह पॉइंट रखने की जरूरत नहीं है, चुपचाप आप क्या कीजिए, x की जगह x टेंड्स टू में जो दिया है वो फंक्शन में वेरिएबल जो भी x है उसकी जगह आप रख दीजिए। रख करके देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो उसमें से अगर 0/0 इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, 0 इंटू इन्फिनेटिव, 1 टू द पावर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव टू द पावर 0 एंड 0 टू द पावर 0, ये चीज है। दिस 7 फॉर्म्स आर कॉल्ड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इन 7 फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं, मीनिंगलेस टर्म कहते हैं हमारा। तो अगर इन 7 फॉर्म में से कोई फॉर्म नहीं आ रहा, इन 7 फॉर्म में से अगर कोई फॉर्म नहीं आ रहा है तो जो भी आएगा वही उसका लिमिट हो जाता है। जैसे अगर हम लोग बात करें फर्स्ट कि लिमिट x टेंड्स टू 3 दे दिया 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1। अब x की जगह अगर 3 रख लें हम तो यहां क्या आ जाएगा, 9 2 18, 18 1 19, 19 माइनस 5, 19 माइनस 15 कितना आ जाएगा 4। ये कितना आ गया 4। तो 4 इनमें से तो कोई फॉर्म नहीं है हमारा, तो इनमें से कोई फॉर्म नहीं है अगर आपका, तो कोई आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 4 आया तो यही आपका क्या हो गया, लिमिट हो गया। फिर बात करें कि लिमिट x टेंड्स टू 2 3x माइनस 2 अपॉन 5x प्लस 3 दे दिया। अब x की जगह 2 रख दे, 3 2 जा 6, 6 माइनस 2 ऊपर क्या आ जाएगा 4 आ गया। यहां 2 रख दे, 5 2 जा 10, 10 प्लस 3 कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो क्या 4/13 इनमें से कोई फॉर्म है, इनमें से कोई फॉर्म नहीं है, तो यही 4/13 क्या हो गया हमारा, लिमिट हो गया। फिर अगर बात करें लिमिट x टेंड्स टू 1 3
लिमिट x टेंस टू 1 दे दिया आपको, 2x प्लस 1 अपॉन 3x माइनस 1 टू द पावर 3x प्लस 2 दे दिया। अब यहाँ अगर हम कर दें तो x की जगह 1 रखेंगे, 2 1 3, 3 माइनस 1 2, तो ये क्या आ गया हमारा 3/2 आ गया। और यहाँ अगर 1 रख दें तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो 3/2 होल पावर 5 इनमें से कोई फॉर्म नहीं है, तो यही इसका लिमिट हो गया हमारा। फिर बात करें कि लिमिट x थीटा टेंस टू 0, लिमिट थीटा टेंस टू 0 दे दिया आपका, 2 cos थीटा प्लस 1 अपॉन 5 tan थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 दे दिया हमारा ये। अब थीटा की जगह 0 रखेंगे तो cos 0 1 2 1 3 आएगा डिनोमिनेटर में हमारा, और नीचे 0 रखेंगे tan 0 0 cos 0 1 3/4 आ गया हमारा। तो कुल मिला के अगर इन 7 इंडिटरमिनेंट फॉर्म में से कोई फॉर्म नहीं आ रहा तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, जो टेंस टू में दिया रहेगा उस फंक्शन में रख देंगे, जो आएगा वही उसका लिमिट हो जाएगा हमारा। अब समस्या, अब जैसे दे दिया कि लिमिट x टेंस टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दे दिया। अब यहां अगर बात करें, अब इसकी अगर बात की जाए आपको, तो यहां 2 रखेंगे तो 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0 आ जाएगा। यहां रखेंगे 4 2 6, तो ये हमारा क्या आ गया फॉर्म ऑफ 0/0 है। ये हमारा क्या है फॉर्म ऑफ 0/0 है हमारा। अब यहां तो डायरेक्ट रख नहीं सकते हैं क्योंकि एक ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म था हमारा। तो अब इस इंडिटरमिनेंट फॉर्म को आपको क्या करना है, डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, चेंज करना होगा। अब यहां डायरेक्ट रख पाने से इनडिटरमिनेंट फॉर्म मिल रहा, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं कि x टेंस टू 2, इसको फैक्टराइज कर लिए तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 लिख सकते हो आप। यहां अगर कर दें तो x माइनस 2 इंटू ये क्या आ जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 आ जाएगा। अब x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, अब आपके पास क्या बचा कि लिमिट x टेंस टू 2x माइनस 3 अपॉन x माइनस 1, क्या बचा x माइनस 1 बचा हमारा। तो अब अगर x की जगह हम 2 रखें तो 2 माइनस 3 हमारा क्या माइनस 1, नीचे 2 माइनस 1 1 यानी कि माइनस 1। अब अगर बात करें तो क्या अब ऐसी समस्या है, अब ऐसी कोई समस्या हमारे पास नहीं है। -1 इनडिटरमिनेंट फॉर्म में से कोई फॉर्म नहीं आया, तो यही इस फंक्शन का क्या हो गया लिमिट हो गया हमारा। फिर अगर बात की जाए लिमिट x टेंस टू 3 रूट अंडर 3x प्लस 1 माइनस रूट 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 9 कर दिया। तो अब यहां 3 रखें तो 9 1 10, रूट 10 माइनस रूट 10 0, यहां भी 9 माइनस 9 0 आ जाएगा। तो ये तो 0/0 का फॉर्म है। तो फिर 0/0 का फॉर्म है तो डायरेक्ट हम यहां x की जगह 3 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि 3 रखने पे हमारा क्या आ रहा है इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है। 3 रखने पे क्या आ रहा है इनडिटरमिनेंट फॉर्म आ रहा है। तो इस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को पहले डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज करना होगा, तो कर लें इसको हम। तो लिमिट x टेंस टू 3, इसको रेशनलाइज कर दिया जाएगा, 3x प्लस 1 माइनस रूट 10 अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस 9 रूट अंडर 3x प्लस 1 प्लस रूट 10 अपॉन अंडर रूट 3x प्लस 1 प्लस रूट 10। रेशनलाइज मतलब क्या, कॉन्जुगेट से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये हमारे पास क्या आ गया कि लिमिट x टेंस टू 3x प्लस 1 3x प्लस 1 a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 10 का स्क्वायर क्या आ गया 10। एक्स स्क्वायर माइनस 9 को हम चाहें तो x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3 लिख सकते हैं आप। ये जैसा है वैसा ही रह जाएगा हमारा, तो 3x प्लस 1 प्लस रूट 10, ये चीज मिल गया। अब ये 3x प्लस 1 माइनस 10 है, तो ये 3x माइनस 9 आ जाएगा, तो 3 अगर कॉमन ले लें आप यहां से, लिमिट x टेंस टू 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 x प्लस 3 अंडर रूट 3x प्लस 1 प्लस रूट 10, ये आ गया। तो x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, लिमिट x टेंस टू 3, लिमिट x टेंस टू 3 अपॉन x प्लस 3 अंडर रूट 3x प्लस 1 प्लस रूट 10, ये बचा हुआ था आपका। ये आपका बचा हुआ रह गया। अब x की जगह 3 रख दे तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे 6 आ जाएगा, यहाँ ये 2 रूट 10 आ जाएगा, तो 3 2 जा 6, 1 अपॉन 4 रूट 10 आ गया इसका लिमिट हमारा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 क्यों नहीं रख सकते थे, क्योंकि 0/0 का फॉर्म आ गया था, इंडिटरमिनेंट फॉर्म आ गया था। तो कुल मिला के लिमिट चैप्टर में आपको देखना ही इतना होता है, यही चीज सीखने की जरूरत होती है कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में बदला कैसे जाता है हमारा। इन सारे क्वेश्चंस में हमने जो देखा था, कहीं भी आपको इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं मिल रहा था, चुपचाप रख दे रहे थे, इंडिटरमिनेंट फॉर्म नहीं है तो जो आ रहा वही उसका लिमिट, जो कि जल्दी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। एग्जाम में अक्सर वही क्वेश्चन पूछता है, लिमिट निकालने के लिए देता है जिसमें इंडिटरमिनेंट फॉर्म हो। 99.9% केसेस में यही चीज रहेगा हमारा। हाँ, एक आध सवाल कभी कभी हो सकता है किसी एग्जाम में पूछ ले डायरेक्ट वाला, वो भी थोड़ा सा घुमा फिरा करके देता है आपका। लेकिन अगर है लिमिट का सवाल है और एक सवाल पक्का जेईई मेन में रहना ही रहना है, इधर भी 12th बोर्ड एग्जाम में भी कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी में लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस इस्तेमाल इसका होगा ही होगा हमारा। तो आपको कहीं भी इंडिटरमिनेंट फॉर्म ये दिख रहा है जो हमारा, ये 7 फॉर्म जो दिख रहा है, तो पूरे लिमिट चैप्टर में यही पढ़ना है कि किस इंडिटरमिनेंट फॉर्म को किस मेथड से आप चेंज करेंगे। अब इसमें थोड़े बच्चे कुछ इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर 0 इंटू इन्फिनिटिव तो 0 ही होता है, 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही होगा, 1 पर चाहे कितना भी पावर हो तो 1 ही होगा। तो कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। जब इस फॉर्म को आपको डिस्कस करना बताएंगे, 0 इंटू इन्फिनिटिव इनडिटरमिनेंट फॉर्म को कैसे डिटरमिनेंट फॉर्म में चेंज किया जाता है, तो वहां उसका रीजन बताएंगे कि क्यों इसको हमने इनडिटरमिनेंट फॉर्म लिखा है, 1 पर पावर इन्फिनिटिव को क्यों इनडिटरमिनेंट फॉर्म लिखा गया। तो सारे फॉर्म हमें बस यही डिस्कस करने हैं पूरे लिमिट चैप्टर में कि किस इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में किस मेथड से किस प्रोसेस में चेंज किया जाता है। आप अगर एक बार चेंज हो गया तो आपका काम खत्म, उसके बाद जो टेंस टू में दिया है वो बस रख दीजिए, आपका लिमिट निकल करके सामने आ जाएगा। कभी कभी बहुत ही आसान होता है, कभी कभी डिटरमिनेंट फॉर्म में बदलने में काफी टाइम भी लगता है। ठीक ठाक क्वेश्चन, पूरे फंक्शंस के कॉन्सेप्ट वगैरह आने चाहिए, मॉडुलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर, लॉग वगैरह सब कुछ, ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ आपको आना चाहिए, कम से कम बेसिक फार्मूला तो सबका आना ही चाहिए। तो एक एक करके जिस दिन ये सारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख जाएंगे, लिमिट चैप्टर हमारा खत्म। और अगर लिमिट्स हमने ठीक से समझ लिया तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी चुटकियों में लगने वाला सवाल होता है। सवाल वहां पर इसीलिए वो नहीं लगता कहीं लिमिट में हमें समस्या, अगर लिमिट की समस्या दूर,
कॉन्सेप्ट समझे, सवाल लगने जा रहा है क्या है, कॉन्सेप्ट समझना जरूरी होता है। अगर वो समझ में आ गया तो कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का भी क्वेश्चन जल्दी नहीं फंसता है हमसे, आसानी से उन क्वेश्चंस को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जेईई मेन में कम से कम 2 से 3 सवाल में इन सब की जरूरत होगी आपको, और बोर्ड एग्जाम में भी 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन इससे रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। तो तो उम्मीद करते हैं कि लिमिट्स हम लोग क्यों निकालते हैं और लिमिट निकालने के लिए क्या करना होता है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर कुछ डाउट है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में आकर के इसको आप लिख करके दीजिएगा, जिससे कि मैं नेक्स्ट जब भी अगर आपकी जो प्रॉब्लम्स होगी उससे रिलेटेड मैं एक लेक्चर डाल सकूं। लेकिन वो तभी होगा जब कमेंट बॉक्स में आकर के लिखेंगे, आप बताएंगे मुझे अपनी प्रॉब्लम्स, तभी मैं उसको दूर भी कर सकता हूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि लिमिट्स का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होता है, उसको सॉल्व करने का ग्राफिकल अप्रोच क्या होता है, फिर एक एक करके सारे इनडिटरमिनेंट फॉर्म को हम लोग डिटरमिनेंट फॉर्म में बदलना सीखेंगे। तो आराम से घर पे रहिए, मजे से रहिए, बस थोड़ा सा ठांस भोजनम चाप निद्रा पे यकीन ना रखिए, क्योंकि एग्जाम अपने समय पे ही नेक्स्ट ईयर होगा ही होगा। बोर्ड एग्जाम आपका इस साल लॉकडाउन चल रहा है, इस वजह सारे एग्जाम्स लेट हो गए हैं, तो ये मजा आपको अगले साल ना मिलेगा। तो खास करके 12th या 12th का जो इस बार एग्जाम दियो, नेक्स्ट ईयर उनको जेईई मेन देना है आपको, या और भी एग्जाम इससे रिलेटेड देना है, तो वो उम्मीद करते हैं कि सारे एग्जाम्स समय से होंगे। और समय से होंगे तो ये समय अगर आपने बर्बाद कर दिया तो जो इस समय को यूटिलाइज कर लेगा वही नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट एग्जाम में सक्सेस पा सकता है। चलिए, ओके, बाय बाय।